फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। आओ मनाए डिजिटल वीक, सेवाएं पाए सब यूनिक, सिंगल साइन ऑन के यूज से डिजिटल सॉल्यूशंस की पाए सीख। अब दफ्तर से मिले आराम, घर बैठे होंगे सारे काम, गति जवाबदेही और सुविधा पब्लिक के लिए अब होंगे आप। बीम्स एम्पावरमेंट और जन भागीदारी, अब होगी आपकी जमीन आपकी निगरानी में। SMS डिजिलॉकर गेटवे के साथ जुड़ेगी ई-उन्नत की साझेदारी। इस डिजिटल परिवर्तन को जम्मू कश्मीर में लाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में डिजिटल वीक का आयोजन 31 अगस्त से 6 सितंबर 2023 तक केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। इसके अलावा 1000 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। आज तक लगभग 300 सेवाएं ऑटो एस्केलेशन फीचर के साथ AAS में जोड़े जा चुके हैं, जिसके तहत समयबद्ध तरीके से डिस्पोजल का प्रावधान है। RAS के साथ, जो कि एक सिटीजन फीडबैक सिस्टम है, 301 ई सेवाएं भी जोड़ी जा चुकी है। आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, डिजी दोस्त, डिजी लॉकर के साथ ऑनलाइन सेवाओं की इंटीग्रेशन। इस डिजिटल वीक में देखने को मिलेगा डिजिटल मेला, जहां मिलेगी आपको सभी इनिशिएटिव्स और सर्विसेज की जानकारी। ऑन द स्पॉट आधार कैंप जैसी कई और सेवाएं शामिल हैं। इस डिजिटल वीक का हिस्सा बनकर आओ हम जम्मू कश्मीर की डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने, क्योंकि ये कुछ ऐसे कदम हैं जिसकी वजह से सेवाओं की प्राप्ति में जवाबदेहता, तेजी और सुविधा लाने में भी हम सक्षम हुए हैं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर। डिजिटल जेके उन्नत जेके, आओ साथ चले मिलके। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। चंद्र विजय के बाद भारत का सूर्य नमस्कार। चंद्रमा पर विजय पताका लहराने के बाद उत्साह से सराबोर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शनिवार को देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शनिवार सुबह 11:50 पर आदित्य के साथ उड़ान भरी, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर रवाना हुआ आदित्य आज बदली जाएगी कक्षा। 16 दिन पृथ्वी की कक्षाओं में रहेगा। इस दौरान 5 बार कक्षा बदली जाएगी। एक देश एक चुनाव की समिति में अमित शाह, अधीर और गुलाम नबी आजाद। लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाशने तथा इसके लिए जरूरी सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की घोषणा कर दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिन्हा को शामिल किया गया है। डांगरी नरसंहार में 7 महीने के बाद कामयाबी, लश्कर के 2 आतंकी काबू। इसी वर्ष राजौरी के डांगरी में हुए हिंदुओं के नरसंहार मामले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जांच एजेंसी NIA ने हमले के 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिए हैं। दोनों पुंछ जिले के मेंढर के रहने वाले हैं। इन दोनों ने ही अपने घर से 2 किलोमीटर दूर नरसंहार को अंजाम देने वाले आतंकियों के लिए ठिकाना बनाया था। जांच में यह भी सामने आया है कि डांगरी नरसंहार को केवल 2 आतंकवादियों ने अंजाम दिया और दोनों ही पाकिस्तान के रहने वाले थे। हालांकि अभी यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि नरसंहार में शामिल आतंकी किसी ऑपरेशन में मारे गए हैं या नहीं। भारत आज एक अग्रणी वैज्ञानिक शक्ति, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उपराज्यपाल ने हैदराबाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व छात्रों के साथ बातचीत करते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल ने कहा कि महामना आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी व
भारतीय लोकाचार के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने के लिए कदम उठाने वाले पहले दूरदर्शी लोगों में से एक थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक मजबूत इमारत बनाने के महामना के प्रयास ने वैज्ञानिक ज्ञान की नई सीमाओं का पता लगाने के अवसर खोले। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञा ने लक्ष्य के अनुसार चंद्रमा पर अपना काम पूरा कर लिया है। अब वह स्लीप मोड में चला गया है। सूर्योदय तक यह स्लीप मोड में रहेगा। इससे पहले श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा था, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ठीक तरह से काम किया है। अच्छी खबर यह है कि रोवर लैंडर से लगभग 100 मीटर की दूरी तय की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 7 सितंबर को भारत आएंगे। बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन से इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 8 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। G20 समूह का मौजूदा अध्यक्ष भारत नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले सम्मेलन में वैश्विक नेताओं की मेजबानी करेगा। जन्माष्टमी 9 को सजने लगे मंदिर और बाजार, खरीदारी में जुटे लोग। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था। इस वर्ष जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। हालांकि वैष्णव संप्रदाय वाले 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रजनी दुबे। धन्यवाद मीरा। अब लद्दाख में भी खेती की पढ़ाई करेंगे बच्चे। LGBT मिश्रा ने लिया फैसला। स्कास्ट कश्मीर की संबद्धता में लद्दाख विश्वविद्यालय में खोला जाएगा कृषि विभाग। डिग्री पर विद्यार्थियों का ना रखें आधार नंबर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने विश्वविद्यालयों को डिग्री और अस्थायी प्रमाण पत्र पर छात्रों की आधार संख्या नहीं रखने का निर्देश दिया है। भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण के नियमों के तहत ऐसा करने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान से भेजी 15 किलो हेरोइन समेत 7 तस्कर दबोचे। जम्मू के कठुआ से सटे गुरदासपुर में खेतों में दबाकर रखा था नशीला पदार्थ। 7 लाख रुपए भी बरामद। डोडा में 3 दशक से फरार और 2 आतंकी गिरफ्तार। अब तक 10 भगोड़े पकड़े जा चुके। DGP का दावा, आतंकी घटनाओं में जबरदस्त कमी आई। सक्रिय आतंकियों की संख्या भी सबसे कम स्तर पर। सेना प्रमुख पहुंचे LOC के अग्रिम इलाके में। सुरक्षा की तैयारियां जांची। बोले, सीमा पार रखें कड़ी नजर, दुश्मन को उसी की भाषा में दें जवाब। संयुक्त सैन्याभ्यास में भाग लेने पहुंची भारतीय सेनाओं की टुकड़ी। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना की टुकड़ी अलेक्जेंड्रिया पहुंची। उद्घाटन समारोह 31 अगस्त को आयोजित हुआ था। दुनिया में भारत का डंका बजा रहे नेताओं में नया चेहरा षणमुगरत्नम। सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के साथ ही तारमन षणमुगरत्नम भारतीय मूल के उन नेताओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जो शीर्ष पदों पर आसीन होकर दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं। 70.4% वोट हासिल कर शीर्ष पद पर पहुंचे तारमन। और अब खेल समाचार। वनडे एशिया कप बारिश के कारण बेनतीजा मैच में शीर्ष क्रम विफल। भारत और पाकिस्तान ने बांटे अंक। हार्दिक और ईशान ने की थी 138 रन की रिकॉर्ड साझेदारी। वहीं बांग्लादेश टीम आज अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे एशिया कप के मुकाबले में उतरेगी। हॉकी जगत से समाचार। भारत ने शुरुआती पुरुष हॉकी 5 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को शूट आउट में 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया। दोनों टीमें निर्धारित समय तक 4-4 से बराबरी पर थीं। डुरंट कप फुटबॉल में फाइनल में आज भिड़ेंगे कोलकाता के नामी क्लब मोहन बागान सुपर जायंट्स। आज डुरंट कप के फाइनल में खिताब के लिए चिर प्रतिद्वंद्वी ईस्ट बंगाल FC से भिड़ेगा
जो टूर्नामेंट के 2004 फाइनल का दोहरा होगा। नोवाक ने पहले 2 सेट गंवाने के बाद 8वीं बार जीता मैच। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कभी हार नहीं मानने के अपने जज्बे को दिखाते हुए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के चौथे दौर में जगह बनाई। 23 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच ने पुरुष एकल में तीसरे दौर के मुकाबले में शुरुआती 2 सेट गंवाने के बावजूद मुकाबला अपने नाम कर लिया। जोकोविच ने हमवतन लास्लो जेटे को पराजित किया। और अंत में मौसम। एक अखबार की सुर्खी के मुताबिक प्रदेश के कुछ हिस्सों में 5 सितंबर तक हल्की बारिश होने के आसार। जम्मू संभाग में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। कल का अधिकतम तापमान था 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:55 पर होगा और कल सोमवार को सूर्योदय 6:08 पर होगा। वेलकम बैक।